आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम केएल सेगाल हॉल में मौजूद हैं, जहां पर एक बुक रिलीज़ हुई है, डिडो डोगरा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब निर्मल सिंह जी मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत करने के सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप मुझे बताइए कि ये जो डिडो डोगरा जो बुक रिलीज़ हुई है, इससे क्या मैसेज है जम्मू के डोगरों के लिए? देखिए, डिडो डोगरा, ये मियाँ डिडो के जो उनका जो बायोग्राफी है, उनका जो जीवनी है, उसके ऊपर ये नावल लिखा गया है। जिस नावल को लिखने वाले मोहन सिंह जी हैं, वो बड़े अच्छे जो है लिखाड़ी हैं, लेखक हैं। उन्होंने लिखी है और बहुत ही अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। और मियाँ डिडो जो कि बहुत बड़े शूरवीर थे डोगर प्रदेश के, जिन्होंने उस समय की जो यहाँ का सिस्टम था, निज़ाम था, उसके खिलाफ विद्रोह किया। क्योंकि वहाँ से आम लोगों के ऊपर तशद्दुद होती थी, उनका ऑपरेशन होता था, उसको लूटपाट होती थी, उसके खिलाफ वो लड़े और अंत समय तक वो लड़ते रहे और उन्होंने कुर्बानी दी। और उनके पास बहुत बड़ा कोई सरमाया नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे। यहाँ के डोगरा नौजवानों को उन्होंने खड़ा किया, उनको ट्रेन किया, उनको जो है पूरी जो है तैयार करके, जो पंजाब की तरफ से हमले होते थे उनके ऊपर उन्होंने उसके खिलाफ वो किया उन्होंने। तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से मोहन सिंह जी ने उसको पेश किया है। हम सभी इसको पढ़ें। इसमें आपको इतिहास भी मिलेगा, इसमें आपको भावनाएं भी मिलेंगी, इसके आपको जो है उस समय के कोई कंटेम्प्रेरी किस प्रकार का वातावरण था वो भी पता लगेगा। और जम्मू कश्मीर को और ख़ासकर जम्मू और डोगरा हिस्ट्री को समझने का भी मौका मिलेगा। सर, जैसे कश्मीरी कश्मीरी बोलता है, पंजाबी पंजाबी बोलता है, पहाड़ी पहाड़ी बोलता है, उस पर अगर कोई वो अपनी लैंग्वेज बोलता है, कोई सवाल नहीं उठाता। जम्मू के डोगरे अगर बोलेंगे तो उसमें उनमें किसी को क्या एतराज़ है? ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। पहले डोगरों को अपना स्वाभिमान होना चाहिए कि हम डोगरे हैं। और डोगरी जो है, ये सिर्फ जम्मू या जम्मू शहर के इर्द गिर्द बोलने वाली नहीं है, पूरा लगभग जम्मू प्रोविंस है। इसमें हिमाचल का जो कांगड़ा क्षेत्र है और चंबा तक का है, इसी तरीके से होशियारपुर, पठानकोट, ये सारा इलाका जो है वो डोगरी बोली जाती है। पाकिस्तान में जो सियालकोट का क्षेत्र है वो भी डोगर है। 1.5 करोड़ के लगभग लोग जो है डोगरी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये बंटे हुए हैं, इसलिए उनका जो है उनको लगता है कि नहीं, जो है हम जो है इंग्लिश बोलेंगे। उनको स्वाभिमान और लाने की ज़रूरत है और हमें डोगरी बोले, हम बोलते हैं। मैं जहाँ भी भाषण देता हूँ, क्योंकि आपने प्रश्न हिंदी में किया इसलिए मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ। अगर डोगरी में करते मैं डेफिनेटली डोगरी में देता और मैं हमेशा बोलता हूँ। इसलिए ये हमें स्वाभिमान होना चाहिए और हम बोलेंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा सर, कि जम्मू का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं डोगरी से जो है दूर होता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि जम्मू का यूथ है डोगरा जो डोगरी से दूर हो रहा है, क्या वजह है उसकी? देखिए, डोगरी से दूर क्योंकि ये ठीक है, घर में हर घर में ये एक रिवाज हो गया है, हम हिंदी से शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी की बात हम बच्चों से करते हैं और अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि हाँ, क्योंकि डोगरी तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि दादा दादी जो है डोगरी बोलते हैं, बाकी परिवार बोलते हैं, तो डोगरी तो सीख जाएंगे। लेकिन ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि अगर बचपन से बच्चा डोगरी सीखता है तो उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, उसका तरीका बढ़ेगा। क्योंकि डोगरी लैंग्वेज को हमने आगे भी बढ़ाना है। डोगरी लैंग्वेज को नई नई वोकैबुलरी लानी है, नए नए और वर्ड्स जो कॉइन किए करने हैं। तो बच्चे की ट्रेनिंग अगर बचपन से ट्रेनिंग होगी तो डोगरी जो है बड़ी अच्छी तरीके से उभरेगी। ठीक है, एक तरफ तो ये नेशनलिज्म का भी एक बताता है, क्योंकि लोग जो हैं हिंदी जो हमें राष्ट्रभाषा उसको बोलते हैं, तो हम नेशनलिज्म, क्योंकि जम्मू के लोग ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, वो भी है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे अभी कविता बोल रहे थे कि जो है डोगरी साड़ी माँ है तो हिंदी साड़ी दादी है, माँ की जगह माँ तो दादी की जगह दादी है। तो वो समझ के हमें जो है हिंदी को हम छोड़ नहीं सकते, वो भी करनी है। लेकिन डोगरी हमारी माँ बोली है, इसलिए इसको बोलना ही चाहिए, ये मैं कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने ये कहा कि डोगरी जो है बाद में आप नहीं, पहले सीखें, घर से शुरुआत करें। जैसे कि हम आजकल के परिवार में देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि हिंदी जो है हम पहले शुरू करें, इंग्लिश शुरू करें, डोगरी तो हम बाद में सीख ही लेंगे। घर पे जो है दादा दादी बोलते हैं, लेकिन उससे जो है बाद में जब सीखने बच्चे को सीखनी पड़ी डोगरी, तो उसको जो है काफ़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आती है। उसे जो है डोगरी प्रॉपर तरह से बोलनी नहीं जाती। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।